तो आप सबका स्वागत है आज की कहानी में पतंग वाला, जिसे लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। बहुत ही प्यारी कहानी है, छोटी सी कहानी है और थोड़ी देर में ये कहानी के बारे में बात करते हैं। कैसी लगी आपको जरूर। तो आइए सुनते हैं कहानी पतंग वाला। गली रामनाथ में एक पेड़ था। वो बरगद का पेड़ पुरानी मस्जिद की टूटी दीवार के बीच से निकलता हुआ था। अली की पतंग उसकी टहनियों में फंस गई थी। फटी कमीज पहने छोटा सा अली नंगे पैरों से गली में लगे पत्थरों को पार करता हुआ अपने दादा के पास पहुंचा। उसका दादा अपने पिछवाड़े के आंगन में धूप में बैठा हुआ ऊँघ रहा था। दादा जान, लड़के ने पुकारा, मेरी पतंग गई। बूढ़े दादा अपने स्वप्न से झटके से जागा। उसने ऊपर सिर उठाया। उसकी बहुत बड़ी दाढ़ी थी, जो कि बुर्राक सफेद होनी चाहिए थी, लाल दिख रही थी, मेहंदी में रंगे होने की वजह से। क्या मांझा टूट गया? बूढ़े ने पूछा। पहले जैसी डोर अब कहाँ मिलती है। नहीं नहीं दादा जान, मेरी पतंग बरगद के पेड़ में फंस गई है। बुढ़ा जोर से हंसा। तुम्हें ठीक से पतंग उड़ाना सीखना है अभी मेरे बच्चे। मुश्किल तो ये है मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं, तुम्हें सिखा नहीं सकता, पर तुम्हें एक नई पतंग जरूर दूंगा। उसने उसी समय पतले कागज और रेशम की एक नई पतंग बनाकर धूप में सूखने के लिए रखी थी। गुलाब रंग की हरे पुछल्ले वाली पतंग। बूढ़े ने वो पतंग अली को दी थी और अली ने अपने नन्हे पंजों के बल पर उचक कर दादा से पोपला मुंह चूमा। इस पतंग को नहीं खोऊंगा, उसने कहा। चिड़िया जैसी उड़ेगी मेरी ये पतंग। और अपनी एड़ियों पर घूम कर कूदता हुआ आंगन से बाहर निकल गया। बूढ़ा धूप में बैठा सपने देखता रहा। उसकी पतंगों की दुकान कब की खत्म हो चुकी थी। एक कबाड़ी ने वो जगह खरीद ली थी। अपना दिल बहलाने के लिए वो पतंगे अभी भी बनाता था, जिससे उसके पोते का कभी फायदा होता था। बहुत कम लोग अब पतंग खरीदते थे। बड़े तो उन्हें बहुत मामूली चीज मानते थे और बच्चे पैसा पाने पर सिनेमा देखना पसंद करते थे। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि पतंग उड़ाने के लिए कोई खुली जगह ही नहीं रह गई थी। जो खुला घास का मैदान पुराने किले से लेकर नदी के किनारे तक फैला था, उस सारे मैदान को शहर निगल गया था। बूढ़े को पुराना जमाना याद आता था, जब बड़े बड़े लोग ना पतंग लड़ाते थे। पतंगें आसमान में तेजी से घूमती थीं और झपट्टा मारती थीं, एक दूसरे के धागे से फंसकर खींचती जाती थीं, जब तक कि एक पतंग न कट जाए। फिर वो हारी हुई कटी पतंग अपने धागे से मुक्ति पाकर नीले आसमान में पता नहीं कहां चली जाती थी। बाजियां लगती थी और पैसे हाथ बदलते थे। उस समय पतंगबाजी का शाही शौक था। बूढ़े ने याद किया कि कैसे नवाब साहब खुद नदी किनारे अपने दरबार के साथ आते थे और इस राजसी शौक में समय बिताते थे। तब लोगों के पास समय था, जो कि वो एक नाचते हुए दिल को खुश करने वाले कागज के टुकड़े के साथ मौज मस्ती में बिता सकते थे, चाहे घंटा भर ही क्यों ना हो। आजकल लोग दौड़ते ही रहते हैं, उम्मीदों की गर्मी लिए। किसी के पास समय नहीं है। नाजुक चीजें जैसे पतंग उड़ाना या आंख बंद कर सुनहरे सपने देखना पैरों तले रौंद दी जाती हैं। जब वो जवान था तो महमूद पतंग बनाने वाले के नाम से सारे शहर में जाना जाता था और उसकी कुछ विशेष सजावट वाली पतंग उन दिनों में 3 या 4 रुपए तक बिकती थी। एक बार नवाब साहब के कहने पर उसने एक बहुत ही खास किस्म की पतंग बनाई थी, जैसी किसी ने कभी उस जिले में नहीं देखी थी। उसमें एक कतार में लगे छोटे छोटे कागज के गोलकार टुकड़े एक हल्के बांस के फ्रेम में जड़े थे। एक गोले के दोनों तरफ एक एक घास का गुच्छा लगा दिया गया था, जिसे संतुलन बना रहे। सबसे ऊपर वाला कागज का गोला एक तरफ को फुला हुआ था और ऊपर एक अजीब सा चेहरा बना दिया गया था, जिससे आंखों की तरह 2 छोटे गोले शीशे जड़े थे। गोले के सिर से पूंछ तक आकार में घटते जाते थे और कुछ लहराते से थे, और पतंग ऐसी लगती थी मानो कोई सांप सड़क पर रेंग रहा हो। इस बोझिल सी बनावट को जमीन से ऊपर उठाना बड़ी कला का काम था। सिर्फ महमूद ही उसे हवा में उड़ा नहीं सकता था। सभी ने महमूद की बनाई ड्रैगन पतंग के बारे में सुन लिया था।
कहने लगे थे कि वो पतंग तिलस्मी है। जब नवाब साहब ने सामने उड़ाने के लिए वो पतंग पेश की गई, तब अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई थी। पहली कोशिश फिजूल गई। पतंग जमीन से उठी नहीं, बस कागज के गोलों ने एक रुआंसी व शिकायत भरी सरसराहट की। हिलने से पतंग की आंखें, जो कि शीशे की बनी थी, सूरज की रोशनी में चमक उठी और पतंग एक जानदार चीज सी लगने लगी। फिर सही दिशा से हवा आई और ड्रैगन काइट आसमान में उठ गई। इधर उधर छटपटाते हुए ऊपर उठने लगी, ऊंची और ऊंची। सूरज की रोशनी में शीशे लगी आंखें शैतानी से चमकने लगी। जब ये ऊपर ही ऊपर उठ गई तो हाथ में पकड़ी रस्सी पर जोरों सा झटका लगने लगा। महमूद के लड़के ने चरखी को संभाला। पतंग जोर मारती रही, वो टूट कर निकलना चाहती थी, आजादी चाहती थी, अपने मन की मौज के अनुसार जीना चाहती थी। और आखिरकार ऐसा ही हुआ। रस्सी टूट गई। पतंग सूरज की तरह लपकी और आसमान की ओर शान से जाने लगी और फिर आंखों से ओझल हो गई। वो पतंग फिर कभी नहीं मिली और महमूद ने सोचा कि उसने पतंग में जीवन भर दिया। वो बिल्कुल जीती जागती चीज हो गई थी। उसने दोबारा वैसी पतंग नहीं बनाई। उसने नवाब साहब को एक गाने वाली पतंग बना कर दी। जब वो हवा में उड़ती थी तो वायलिन बजने की आवाज आती थी उसमें। वे आराम भरे खुले दिन थे। अब नवाब तो कुछ साल पहले मर चुके थे और उनके वारिस काफी गरीब थे, करीब करीब महमूद जैसे। किसी जमाने में पतंग बनाने वालों को आश्रय देने वाले लोग होते थे, जैसे कवियों को लोग सहारा देते हैं। पर अब महमूद को गली में कोई जानता ही नहीं था। गली में इतने लोग रहने लगे थे कि उन्हें पड़ोसियों की मिजाज पुरसी का समय ही ना था। जब महमूद छोटा था और बीमार पड़ता तो सारा पड़ोस आकर उसकी तबीयत पूछता था। अब जब उसके दिन पूरे होने को आए थे तो कोई भी उससे मिलने नहीं आता था। सच तो ये था कि उसके पुराने दोस्त सब मर चुके थे और उसके लड़के उम्रदार हो चुके थे। एक तो पास के गैराज में काम कर रहा था, दूसरा पाकिस्तान में था। बंटवारे के समय वो वहीं था और फिर वापस यहाँ रिश्तेदारी में नहीं आ सका। जो बच्चे 10 साल पहले उससे पतंग ले जाते थे वो खुद अब जवान थे और मुश्किल से अपनी रोजी रोटी कमाते थे। उनके पास एक बूढ़े आदमी और उसकी यादशों के लिए समय नहीं था। वो एक तेजी से बदलते और होड़ भरी दुनिया में बड़े हुए थे। एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ा बरगद, दोनों ही उनके लिए सिर्फ उपेक्षा के पात्र थे। उन्होंने तय कर लिया कि दोनों ही हमेशा के लिए इस तरह से जुड़े जरूर थे। पर हल्ला गुल्ला मचाती, माथे से पसीना बहाती आम आदमी की दुनिया जो उनके आसपास थी, उसका इनमें कोई लेना देना नहीं था। अब लोग बरगद के पेड़ तले जमा होकर अपनी समस्याएं और अपनी योजनाओं के बारे में बातें नहीं करते थे। सिर्फ गर्मियों में कभी कभी कड़ी धूप से बचने के लिए वहां खड़े हो जाते थे। पर वो छोटा लड़का था ना, महमूद का पोता, महमूद का बेटा पास ही काम करता था। महमूद उस छोटे लड़के को जाड़ों की धूप में खेलते हुए देखता था और जैसे एक तंदुरुस्त पौधा रोज कुछ नहीं पत्तियां निकाल कर बढ़ता है, वैसे ही अली भी महमूद की आंखों के सामने बड़ा था। वो बड़ा हो रहा था। पेड़ों और आदमियों में बहुत कुछ एक जैसा है। हम धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं, अगर हमें कोई चोट ना पहुंचाए, भूखा न रखे या काट न डाले। जवानी में हम अपनी शान से देखने वालों की आंखों में चमक ले आते हैं। बुढ़ापे में कुछ झुकने लगते हैं। हम टूटती शाखाएं, थके हाथ पैर में फैलाते हैं और फिर एक लंबी सांस खींचकर अपने आखिरी पत्ते बिखेर देते हैं। महमूद उस पुराने बरगद के पेड़ सा था। उसके हाथ भी झुर्रियों भरे कुछ टेढ़े मेढ़े हो गए थे, बरगद की जड़ों बिल्कुल उसी तरह। अली तो उससे छोटा मिमोसा के पेड़ की तरह था जो आंगन के दूसरे कोने में बोया गया था। 2 साल में अली और मिमोसा का पेड़ दोनों ही तरुणाई की ताकत और आत्मविश्वास पा जाएंगे। सड़क की आवाजें धीमी होने लगी। महमूद को लगा कि उसे नींद आ रही है। वो फिर सपने देखेगा। कभी कभी वो पतंगों के सपने देखता था, तो कभी ऐसी पतंग का जो हिंदुओं के भगवान विष्णु की सवारी गरुड़ की तरह सुंदर और ताकतवर दिखती थी। वो अली के लिए बहुत ही गजब की पतंग बनाकर जाना चाहता था। अली के लिए छोड़ने को उसके पास और क्या था।
अली की आवाज दूर से सुनाई दी। उसे नहीं समझ आया कि अली उसे ही पुकार रहा है। ऐसा लग रहा था कि आवाज बहुत ही दूर से आ रही है। अली आंगन के दरवाजे पर खड़ा पूछ रहा था, क्या अम्मी बाजार से लौट आई हैं? महमूद ने कोई जवाब नहीं दिया। अली ने दोबारा पूछा और दादा की तरफ बढ़ा। बूढ़े के सिर पर धूप तिरछी पड़ रही थी और एक छोटी तितली उसकी बड़ी सी दाढ़ी पर बैठी थी। महमूद चुपचाप था। अली ने अपने हाथ उसके कंधे पर रखे और महमूद ने कुछ नहीं किया। बस एक आवाज सी आई, जैसे अली को जेब में रखे कंचे आपस में रगड़ते तब आती थी ना। अली एकदम घबरा गया और दरवाजे की तरफ वापस गया। सड़क पर दौड़ता हुआ जोर जोर से अपनी मां को बुलाने लगा। तितली बूढ़े आदमी की दाढ़ी से उठकर मिमोसा के पेड़ पर जाकर बैठ गई। हवा का झोंका आया और उसने पेड़ में फंसी पतंग को निकालकर हवा में ऊंचा फेंक दिया। वो फटी पतंग उस कश्मकश से भरे शहर से निकलकर अनजाने नीले आसमान में कहीं चली गई। तो ये थी कहानी रस्किन बॉन्ड की पतंग वाला। बड़ी ही प्यारी सी कहानी, छोटी सी कहानी थी एक पतंग वाले के बारे में कि कैसे वो अपना पूरा जीवन पतंग बनाने में दे देता है और अंत में जब पतंग की वैल्यू नहीं रह जाती है, लोग वो शौक नहीं पालते हैं, तो उसका मन भी पतंग की तरह, उसके प्राण पखेरु ले जाता है, उसके सपनों की तरह वो भी उड़ जाता है। और तो ये बड़ी प्यारी कहानी थी और इस तरह की छोटी कहानियां मैं हर रोज़ आपके लिए लेकर आता हूँ। अगर आप फेसबुक पर हमें सुन रहे हो तो लाइक कीजिए और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें।